हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई यूट्यूबर्स, कई लोगों के द्वारा बार बार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं अक्सर भारत पे कि जो भारत है अपना देश, वो डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में भारत के पास, इंडिया के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच या लिबर्टी नहीं है? जाहिर सी बात है, अगर हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा होता तो सबसे पहले लोगों से फ्रीडम ऑफ मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जाती है। लोगों को अपनी बातें कन्वे करने के लिए जो साधन दिए जाते हैं वो छीने जाते हैं। लोगों से उनकी बातें करने का तरीका छीना जाता है। या फिर यूँ कहें, उस देश पे उस टाइम में जो भी रूलिंग पार्टी होती है ना, उसके खिलाफ हम एक भी बात नहीं बोल सकते। सिर्फ उसी की मनमानी चले, वो होती है असल मायने में डिक्टेटरशिप, जो कि हम साउथ कोरिया या पाकिस्तान जैसे देशों में देख सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? इंडिया में लोगों के पास सोशल मीडिया जैसी पावर है, जहां लोग अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी अदर पार्टी के प्रमोशन के लिए या इवन हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ वीडियोस हमेशा से बनते आए हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्सपोजिंग वीडियोस बनना, उनके खिलाफ बातें बोलना, हमारे देश को किसी भी अदर कंट्री के साथ कंपेयर करना या फिर इवन उन पे मीम्स बनना, ये सब आम बात है। और ना ही लोगों पे कोई भी एक्शन होता है अगर चीज़ें बिलो द बेल्ट ना जाए। और असल मायने में डिक्टेटरशिप क्या है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल है साउथ कोरिया और रिसेंटली में हुई पाकिस्तान में एक घटना। दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाते थे और अपने देश का कंपैरिजन करते थे अदर कंट्रीज़ से, और अपने देश की सोशल इश्यूज़ पे या फिर गरीबी या फिर जो भी उनको अपनी सरकार में कमियां लगती है उन पे बोलते थे। उनका नाम था शोएब और सना अमजद। शोएब चौधरी और सना अमजद ने पाकिस्तान के मुद्दों पे बोलना शुरू किया था, जिसमें वो भुखमरी, गरीबी या फिर अपने देश से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। शोएब चौधरी और सना अमजद अक्सर पाकिस्तान के मुद्दों पर बातें करते थे, जिसमें वो पाकिस्तान में फैली गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, इन चीज़ों पे बातें करते थे। और कई वीडियोस में उन्होंने इंडिया की भी तारीफ़ की, जिस तरीके से इंडिया ग्रो हुआ। और या यूँ कहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करते थे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस के माध्यम से। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भारत की तारीफ़ या फिर अपने देश की जो चीज़ें हैं गलत, वो बर्दाश्त नहीं हुई और शोएब चौधरी और सना अमजद को सज़ा दी गई और सज़ाए मौत, उनको हैंग टिल डेथ की सज़ा दी गई। सना और शोएब का कसूर इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत से किया और अपने देश की जो गलत चीज़ें हैं, जो कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, उन पे बोलना शुरू किया। और ये चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई कि उनके देश की सरकार में कमी कैसे निकाली जा रही है, भारत देश की तारीफ़ कैसे की जा रही है, ये कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है। तो उनको सजाए मौत दे दी गई। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या कभी भारत में ऐसा ट्राई भी किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के सिवाय कभी आज तक भारत में ये चीज़ें ट्राई नहीं की गई है। ऐसा सिर्फ एक टाइम हुआ था इंडिया में, वो था 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और जैसे इंडिया में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ फंडामेंटल राइट है, जिनमें सबसे पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तो कोई छीन भी नहीं सकता है। एक फंडामेंटल राइट होते हुए पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी कम है कि उनके देश के दो नागरिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई। और ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो लोग गायब हैं। हालांकि ऑफिशियली पाकिस्तान में कहीं भी ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की गई कि उनको फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी ही खबर आ रही है। और शोएब चौधरी और सना अमजद 2 हफ्ते से अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है। उसके साथ साथ ऐसे ही और तमाम यूट्यूबर्स जो कि ऐसा ही कुछ काम करते थे, उनको भी धमकी दी गई है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये है पाकिस्तान की लिबर्टी, ये है पाकिस्तान का फ्रीडम ऑफ स्पीच। जबकि इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की लिबर्टी के ऊपर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस चीज़ पे यूएनओ वो भी चुप है। कहाँ गए अब यूएनओ के ह्यूमन राइट्स? यूएनओ का फ़र्ज़ बनता है इंसान को सिक्योरिटी देना, उनको काउंसिल करना, इन्वेस्टिगेशन करना।
पाकिस्तान भी यूएनओ का एक पार्ट है। 30 सितंबर 1947 में उन्होंने यूएनओ को ज्वाइन किया था, लेकिन स्टिल यूएनओ इस चीज़ पे बिल्कुल चुप है, इवन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। यूएनओ को ट्राई करना चाहिए कि अगर किसी भी ह्यूमन के राइट्स इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो उन पे इन्वेस्टिगेशन करे, उन पे दबाव डाले और हर चीज़ें पता लगाने की कोशिश करे। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये मुद्दा हर उस देश का होना चाहिए जो कि यूएनओ का मेंबर है, जो कि यूएनओ का सदस्य है। और इन चीज़ों पे बोलना ज़रूरी है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ राइट्स, ये सब खतरे में है। गाइज़, आप लोगों की इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है? अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।